वेलकम टू द सुपर इंटरटेनमेंट चैनल व्यूअर्स। आज हम लोग जिस ड्रामा सीरियल पर बात करने वाले हैं वो हर तीसरे घर की कहानी है। और आप लोग भी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि मेरे ये अल्फाज गलत नहीं है। आज हम लोग बात करने वाले हैं औलाद ड्रामा सीरियल के बारे में। ये ड्रामा वाकई में बहुत अच्छा है और ऐसे ड्रामास बनने चाहिए क्योंकि ये रियल स्टोरी पर बेस्ड है। और इसी वजह से इस ड्रामे को प्रमोट करना हमारा काम बनता है क्योंकि एंड पर उन लोगों का अंजाम भी दिखाया जाएगा जिन्होंने ये सब कुछ किया, ताकि उन लोगों को पता चले जो असल में अपनी ज़िंदगी में ऐसे हैं कि उनके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। जहाँ तक बात की जाए ड्रामे की स्टोरी की, तो स्टोरी वाकई में बहुत ज़बरदस्त है और ऊपर से रहीम शाह का गाना हो तो स्टोरी में जान मज़ीद आ जाती है। और अदाकार जब अपनी अदाकारी का जौहर दिखाते हैं तो ड्रामे को चार पैर लग जाते हैं। इस ड्रामे में एक ऐसा बेबस बाप और एक ऐसी बेबस माँ है जिसके चार बेटे, सॉरी, तीन बेटे और दो बेटियां हैं। वो क्या है ना, ड्रामा नया नया है, अभी कुछ इतना देखा नहीं है, इसीलिए बंदा भूल जाता है। दो बेटियों में से एक बेटी पागल है, मगर कहने को वो पागल है मगर असल में शायद वो पागल नहीं है क्योंकि वो नॉर्मल बेटों से भी ज़्यादा आगे है। क्योंकि वो अपने माँ बाप की फीलिंग्स को समझती है। वो ये जानती है कि उसके बाप के साथ जो कुछ वो बेटे कर रहे हैं वो गलत है। तो मोहम्मद अहमद और मरीना ख़ान, कहने को तो इन दोनों के तीन बेटे हैं मगर तीनों में से कोई एक भी काम का नहीं। मगर जब तक बाप अपने खर्चे पर घर चला रहा था ये तीनों बेटे अपने बाप के साथ थे और खुश थे। इन तीनों बेटों को जब जॉब्स मिलती हैं ये बहुत खुश होते हैं, अपने माँ बाप से अपनी हर खबर को शेयर करते हैं, अपनी बहनों का भी ख्याल रखते हैं। मगर जैसे ही इन लोगों को पता चला कि अब इनके बाप की हड्डियों में वो सकत नहीं रही और ना ही उसकी इतनी उम्र रही है कि वो अब नौकरी कर सके और उसे रिटायरमेंट लेना ही होगी, और जब वो रिटायर हो जाता है तो रफ्ता रफ्ता इसके तीनों बेटों ने अपने गिरगिट की तरह रंग बदलना शुरू कर दिया। मोहम्मद अहमद के बड़े बेटे, उसकी बीवी वाकई में बहुत अच्छी है और एक अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है, इसीलिए वो अपने सास ससुर का ख्याल रखती है। मगर अपने शौहर को भी तलकीन करती है कि वो उनके साथ ये सलूक ना करे। मगर उसके बावजूद उनका अपना सगा बेटा अपने माँ बाप के साथ जो रवैया और सलूक रखता है, वो सब कुछ जानने के बाद आप लोग खुद भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। तो होता कुछ यूँ है कहानी में, जब बाप रिटायर होता है तो आहिस्ता आहिस्ता बेटे अपने रंग बदलना शुरू कर देते हैं। पहले एक बेटा खर्चा उठाता था मगर माँ बाप से तंग आकर वो घर से चला जाता है अपनी बीवी को लेकर। फिर दूसरे बेटे पे जिम्मेदारी आती है तो वो ये कहता है कि मैं अगर अच्छा हूँ तो इसका मतलब ये है कि हर जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी जाएगी, और वो भी शादी कर लेता है किसी लड़की से। और वो लड़की तो अल्लाह का करम और ही कुछ ऐसी होती है कि मज़ीद उसे माँ बाप से दूर कर देती है। यू आर वॉचिंग सुपर इंटरटेनमेंट। फिर बारी आती है तीसरे बेटे की, जो कि कहने को तो बहुत अच्छा है, पहले बहुत ख्याल रखता था माँ बाप का। मगर जब से उसे भी मालूम हुआ है कि अब बाप के पास वो पैसा वो दौलत नहीं रही और जो कुछ था वो ऑलरेडी हमारे नाम हो चुका है, अब ऐसा कुछ बचा नहीं है जिसे नाम करवाने के लिए अपने रवैये को अच्छा रखना होगा, तो वो भी अपने माँ बाप को छोड़कर चला जाता है। फिर आती है बारी बेटियों की। बेटियाँ तो हमेशा से साथ ही होती हैं, इसीलिए उन माँ बाप की दोनों बेटियाँ उनके साथ हैं। और छोटी जो पागल बेटी है वो तो फिर इस तरह से साथ दे रही है जैसे कोई बेटा भी नहीं देता। वो बेटे जो आपस में कभी लड़े नहीं थे, मगर जब उनको ये कहा गया कि एक कहता है कि माँ बाप को तुम रखो, एक कहता है कि तुम रखो, इसी बात पर, इसी लड़ाई पर दोनों हाथापाई करते हैं और फिर खूब लड़ाई और हंगामा होता है। उनके बाप से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा होता, अपनी इतनी तजलील और अपनी बीवी की इतनी तजलील, वो ये सब कुछ खड़े होकर देख भी सके। इसीलिए वो क्या करता है, अपनी बीवी और अपनी बेटियों को लेता है और उस घर को ही छोड़कर चला जाता है। तो अब नई जंग स्टार्ट हो गई कि ये घर किसके हिस्से में आएगा। और इसी जंग में वो दोनों, बल्कि तीनों भाई आपस में लड़ते हैं। कोई एक भी होना जो अक्लमंद हो पीछे हट जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता। माँ और बाप दोनों का दिल दुखाने के बाद उन्हें क्या लगता था कि वो खुश रहेंगे, इसी वजह से उनको इस दुनिया और आखिरत दोनों में सज़ा तो भुगतनी ही है। तो पहले खैर से बारी आती है बड़े बेटे की, जिसे करप्शन के चक्कर में जेल की हवा खानी पड़ती है। उस वक्त उसके भाई, उसके दोस्त, हत्ता कि उसकी बीवी, कोई उसके काम नहीं आता, जिनके लिए वह सब कुछ करता था। मगर वहाँ पर भी, उस मोड़ पर भी बाप ही उसके काम आया। उसका बाप उससे मिलने आता है, वो बाप से माफ़ी मांगता है क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मगर वो बाप जो इतनी ठोकरें खाने के बाद, अपनी औलाद का असल रूप देखने के बाद, क्या दोबारा से माफ़ी देगा उन लोगों को? अपने बेटे को इस हालत में देखकर मोहम्मद अहमद जेल से चला जाता है और वहाँ पर उसका बेटा अकेला तनहा रोता रहता है। फिर बात आती है दरमियान वाले बेटे की, जिसकी अपनी बीवी लुटेरी होती है, वो उसे खूब इस्तेमाल करती है और लूट कर चली जाती है। तो अब बारी आती है तीसरे बेटे की, जिसकी अपनी औलाद होती है और वो माजूर होती है।
اب وہ اس بات پر پچھتا رہا ہے کہ اس نے واقعی میں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ وہ سب معافی مانگنے آتے ہیں مگر تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، کیونکہ محمد احمد اپنی بیوی اور اپنی بیٹیوں کے لیے پھر سے کام کرنا شروع کرتا ہے، اور راستے میں جاتے جاتے اچانک سے اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور وہ مر جاتا ہے۔ جب وہ مرتا ہے اس کے بعد اس کے تمام بیٹوں کو احساس ہوتا ہے کہ واقعی میں باپ باپ ہوتا ہے، ہم لوگوں نے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا، اور وہ سب آتے ہیں اپنی ماں کے پاس معافی مانگنے۔ مگر ماں بھی کیا کرے، جب اس نے اپنے شوہر کو ہی کھو دیا ان بچوں کی وجہ سے، تو وہ پھر انہیں معاف نہیں کرتی۔ تو اس ڈرامے کا اینڈ بھی کچھ یوں ہی ہونا ہے کہ اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ ڈرامہ اور کہانی تو واقعی میں بہت کمال کی ہے، کیونکہ اس ڈرامے اور کہانی میں آپ لوگوں کو ایک سبق ضرور ملا ہے۔ برے کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے اور اچھے کا انجام اچھا۔ اگر اس پورے ڈرامے کو ایک سائڈ پہ رکھا جائے اور اس ڈرامے میں سے ایک ایسی لائن کو دیکھا جائے جو کہ محمد احمد بولتا ہے کہ اگر میں چاہوں تو میں چاہتا ہوں کہ میں دنیا کو یہ بتا سکوں کہ جو لوگ اپنے اولاد کے لیے دعا مانگتے ہیں نا کہ ان کی بیٹا ہو، میں کہتا ہوں کہ وہ لوگ یہ دعا مانگنا چھوڑ دیں، کیونکہ بیٹے واقعی میں مشکل میں کام نہیں آتے، مشکل میں کام بیٹیاں ہی آتی ہیں۔ جب سے اس ڈرامے کے ٹیزر لانچ ہوئے ہیں پورے پاکستان میں ہلچل مچ گئی ہے۔ سب لوگ پر امید ہیں کہ ایک اچھا ڈرامہ آیا ہے اور ایک اچھا کنٹینٹ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا جو کہ سچائی کی بیس پر ہوگا۔ جی ہاں بالکل، آپ سب کی طرح میں بھی بہت ایکسائٹیڈ ہوں، کیونکہ محمد احمد ویسے بھی میرا فیوریٹ ایکٹر ہے۔ اگر تھوڑا آپ پہلے کا سوچیں تو آپ لوگوں کو یاد ہوگا ایئر ون ڈیجیٹل پہ ایک پہلے بھی ڈرامہ لگتا تھا اسی سے ریلیونٹ، ندیم بیگ کا، جس میں یہی کردار تھے، کچھ اس طرح کی باتیں تھیں۔ اس میں بھی اولاد اپنے ماں باپ کو اینڈ پر چھوڑ دیتی ہے اور وہ واقعی میں واپس ماں باپ کے پاس سے آتی ہے معافی مانگنے، مگر افسوس کہ پھر وہ معافی کے قابل بھی نہیں رہتی۔ لیکن اس ڈرامے کو دیکھنے کے بعد اور اس ڈرامے کے ٹیزرز کو دیکھنے کے بعد لگتا ہے کہ یہ ڈرامہ تمام ڈراموں کے ریکارڈ توڑنے والا ہے اور ایئر وے ڈیجیٹل ریٹنگ لینے والا ہے، فل، وہ بھی منڈے کو۔ اس ڈرامے سے ریلیٹڈ کچھ بھی بولنے کے لیے، کچھ بھی لکھنے کے لیے آپ لوگ کومنٹ سیکشن کا استعمال کر سکتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ آپ لوگ ایکسائٹیڈ ہیں اس ڈرامے کے لیے۔ اور ہاں، سپر انٹرٹینمنٹ چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ دیکھتے رہیے سپر انٹرٹینمنٹ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اس ڈرامے سے متعلق اور باقی تمام ڈرامہ سے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمیں سبسکرائب کر لیجیے اور ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیے اور ہمیں دعا دیتے رہیے اور ہمیں اسی طرح خوش دیکھتے رہیے، تاکہ ہم خوش رہ کر آپ لوگوں کے ہونٹوں پر خوشیاں بکھیرتے رہیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔
वेलकम टू द सुपर इंटरटेनमेंट चैनल व्यूअर्स। आज हम लोग जिस ड्रामा सीरियल पर बात करने वाले हैं वो हर तीसरे घर की कहानी है। और आप लोग भी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि मेरे ये अल्फाज गलत नहीं है। आज हम लोग बात करने वाले हैं औलाद ड्रामा सीरियल के बारे में। ये ड्रामा वाकई में बहुत अच्छा है और ऐसे ड्रामास बनने चाहिए क्योंकि ये रियल स्टोरी पर बेस्ड है। और इसी वजह से इस ड्रामे को प्रमोट करना हमारा काम बनता है क्योंकि एंड पर उन लोगों का अंजाम भी दिखाया जाएगा जिन्होंने ये सब कुछ किया, ताकि उन लोगों को पता चले जो असल में अपनी ज़िंदगी में ऐसे हैं कि उनके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। जहाँ तक बात की जाए ड्रामे की स्टोरी की, तो स्टोरी वाकई में बहुत ज़बरदस्त है और ऊपर से रहीम शाह का गाना हो तो स्टोरी में जान मज़ीद आ जाती है। और अदाकार जब अपनी अदाकारी का जौहर दिखाते हैं तो ड्रामे को चार पैर लग जाते हैं। इस ड्रामे में एक ऐसा बेबस बाप और एक ऐसी बेबस माँ है जिसके चार बेटे, सॉरी 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। वो क्या है ना, ड्रामा नया नया है, अभी कुछ इतना देखा नहीं है, इसीलिए बंदा भूल जाता है। 2 बेटियों में से एक बेटी पागल है, मगर कहने को वो पागल है मगर असल में शायद वो पागल नहीं है क्योंकि वो नॉर्मल बेटों से भी ज़्यादा आगे है। क्योंकि वो अपने माँ बाप की फीलिंग्स को समझती है। वो ये जानती है कि उसके बाप के साथ जो कुछ वो बेटे कर रहे हैं वो गलत है। तो मोहम्मद अहमद और मरीना ख़ान, कहने को तो इन दोनों के 3 बेटे हैं मगर तीनों में से कोई एक भी काम का नहीं। मगर जब तक बाप अपने खर्चे पर घर चला रहा था ये तीनों बेटे अपने बाप के साथ थे और खुश थे। इन तीनों बेटों को जब जॉब्स मिलती हैं ये बहुत खुश होते हैं, अपने माँ बाप से अपनी हर खबर को शेयर करते हैं, अपनी बहनों का भी ख्याल रखते हैं। मगर जैसे ही इन लोगों को पता चला कि अब इनके बाप की हड्डियों में वो सकत नहीं रही और ना ही उसकी इतनी उम्र रही है कि वो अब नौकरी कर सके और उसे रिटायरमेंट लेना ही होगी, और जब वो रिटायर हो जाता है तो रफ्ता रफ्ता इसके तीनों बेटों ने अपने गिरगिट की तरह रंग बदलना शुरू कर दिया। मोहम्मद अहमद के बड़े बेटे, उसकी बीवी वाकई में बहुत अच्छी है और एक अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है, इसीलिए वो अपने सास ससुर का ख्याल रखती है। मगर अपने शौहर को भी तलकीन करती है कि वो उनके साथ ये सलूक ना करे। मगर उसके बावजूद उनका अपना सगा बेटा अपने माँ बाप के साथ जो रवैया और सलूक रखता है, वो सब कुछ जानने के बाद आप लोग खुद भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। तो होता कुछ यूँ है कहानी में, जब बाप रिटायर होता है तो आहिस्ता आहिस्ता बेटे अपने रंग बदलना शुरू कर देते हैं। पहले एक बेटा खर्चा उठाता था मगर माँ बाप से तंग आकर वो घर से चला जाता है अपनी बीवी को लेकर। फिर दूसरे बेटे पर जिम्मेदारी आती है तो वो ये कहता है कि मैं अगर अच्छा हूँ तो इसका मतलब ये है कि हर जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी जाएगी, और वो भी शादी कर लेता है किसी लड़की से। और वो लड़की तो अल्लाह का करम और ही कुछ ऐसी होती है कि मज़ीद उसे माँ बाप से दूर कर देती है। यू आर वॉचिंग सुपर इंटरटेनमेंट। फिर बारी आती है तीसरे बेटे की, जो कि कहने को तो बहुत अच्छा है, पहले बहुत ख्याल रखता था माँ बाप का। मगर जब से उसे भी मालूम हुआ है कि अब बाप के पास वो पैसा वो दौलत नहीं रही और जो कुछ था वो ऑलरेडी हमारे नाम हो चुका है, अब ऐसा कुछ बचा नहीं है जिसे नाम करवाने के लिए अपने रवैये को अच्छा रखना होगा, तो वो भी अपने माँ बाप को छोड़कर चला जाता है। फिर आती है बारी बेटियों की। बेटियाँ तो हमेशा से साथ ही होती हैं, इसीलिए उन माँ बाप की दोनों बेटियाँ उनके साथ हैं। और छोटी जो पागल बेटी है वो तो फिर इस तरह से साथ दे रही है जैसे कोई बेटा भी नहीं देता। वो बेटे जो आपस में कभी लड़े नहीं थे, मगर जब उनको ये कहा गया कि एक कहता है कि माँ बाप को तुम रखो, एक कहता है कि तुम रखो, इसी बात पर, इसी लड़ाई पर दोनों हाथापाई करते हैं और फिर खूब लड़ाई और हंगामा होता है। उनके बाप से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा होता, अपनी इतनी तजलील और अपनी बीवी की इतनी तजलील, वो ये सब कुछ खड़े होकर देख भी सके। इसीलिए वो क्या करता है, अपनी बीवी और अपनी बेटियों को लेता है और उस घर को ही छोड़कर चला जाता है। तो अब नई जंग स्टार्ट हो गई कि ये घर किसके हिस्से में आएगा। और इसी जंग में वो दोनों, बल्कि तीनों भाई आपस में लड़ते हैं। कोई एक भी होना जो अक्लमंद हो पीछे हट जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता। माँ और बाप दोनों का दिल दुखाने के बाद उन्हें क्या लगता था कि वो खुश रहेंगे, इसी वजह से उनको इस दुनिया और आखिरत दोनों में सज़ा तो भुगतनी ही है। तो पहले खैर से बारी आती है बड़े बेटे की, जिसे करप्शन के चक्कर में जेल की हवा खानी पड़ती है। उस वक्त उसके भाई, उसके दोस्त, हत्ता कि उसकी बीवी, कोई उसके काम नहीं आता, जिनके लिए वह सब कुछ करता था। मगर वहाँ पर भी, उस मोड़ पर भी बाप ही उसके काम आया। उसका बाप उससे मिलने आता है, वो बाप से माफ़ी मांगता है क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मगर वो बाप जो इतनी ठोकरें खाने के बाद, अपनी औलाद का असल रूप देखने के बाद, क्या दोबारा से माफ़ी देगा उन लोगों को? अपने बेटे को इस हालत में देखकर मोहम्मद अहमद जेल से चला जाता है और वहाँ पर उसका बेटा अकेला तनहा रोता रहता है। फिर बात आती है दरमियान वाले बेटे की, जिसकी अपनी बीवी लुटेरी होती है। वो उसे खूब इस्तेमाल करती है और लूट कर चली जाती है। तो अब बारी आती है तीसरे बेटे की, जिसकी अपनी औलाद होती है और वो माजूर होती है।
اب وہ اس بات پر پچھتا رہا ہے کہ اس نے واقعی میں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ وہ سب معافی مانگنے آتے ہیں مگر تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، کیونکہ محمد احمد اپنی بیوی اور اپنی بیٹیوں کے لیے پھر سے کام کرنا شروع کرتا ہے، اور راستے میں جاتے جاتے اچانک سے اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور وہ مر جاتا ہے۔ جب وہ مرتا ہے اس کے بعد اس کے تمام بیٹوں کو احساس ہوتا ہے کہ واقعی میں باپ باپ ہوتا ہے، ہم لوگوں نے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا، اور وہ سب آتے ہیں اپنی ماں کے پاس معافی مانگنے۔ مگر ماں بھی کیا کرے، جب اس نے اپنے شوہر کو ہی کھو دیا ان بچوں کی وجہ سے، تو وہ پھر انہیں معاف نہیں کرتی۔ تو اس ڈرامے کا اینڈ بھی کچھ یوں ہی ہونا ہے کہ اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ ڈرامہ اور کہانی تو واقعی میں بہت کمال کی ہے، کیونکہ اس ڈرامے اور کہانی میں آپ لوگوں کو ایک سبق ضرور ملا ہے۔ برے کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے اور اچھے کا انجام اچھا۔ اگر اس پورے ڈرامے کو ایک سائڈ پہ رکھا جائے اور اس ڈرامے میں سے ایک ایسی لائن کو دیکھا جائے جو کہ محمد احمد بولتا ہے کہ اگر میں چاہوں تو میں چاہتا ہوں کہ میں دنیا کو یہ بتا سکوں کہ جو لوگ اپنے اولاد کے لیے دعا مانگتے ہیں نا کہ ان کی بیٹا ہو، میں کہتا ہوں کہ وہ لوگ یہ دعا مانگنا چھوڑ دیں، کیونکہ بیٹے واقعی میں مشکل میں کام نہیں آتے، مشکل میں کام بیٹیاں ہی آتی ہیں۔ جب سے اس ڈرامے کے ٹیزر لانچ ہوئے ہیں پورے پاکستان میں ہلچل مچ گئی ہے۔ سب لوگ پر امید ہیں کہ ایک اچھا ڈرامہ آیا ہے اور ایک اچھا کنٹینٹ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا جو کہ سچائی کی بیس پر ہوگا۔ جی ہاں بالکل، آپ سب کی طرح میں بھی بہت ایکسائٹیڈ ہوں، کیونکہ محمد احمد ویسے بھی میرا فیوریٹ ایکٹر ہے۔ اگر تھوڑا آپ پہلے کا سوچیں تو آپ لوگوں کو یاد ہوگا ایئر ڈیجیٹل پہ ایک پہلے بھی ڈرامہ لگتا تھا اسی سے ریلیونٹ، ندیم بیگ کا، جس میں یہی کردار تھے، کچھ اس طرح کی باتیں تھیں۔ اس میں بھی اولاد اپنے ماں باپ کو اینڈ پر چھوڑ دیتی ہے اور وہ واقعی میں واپس ماں باپ کے پاس سے آتی ہے معافی مانگنے، مگر افسوس کہ پھر وہ معافی کے قابل بھی نہیں رہتی۔ لیکن اس ڈرامے کو دیکھنے کے بعد اور اس ڈرامے کے ٹیزرز کو دیکھنے کے بعد لگتا ہے کہ یہ ڈرامہ تمام ڈراموں کے ریکارڈ توڑنے والا ہے اور ایئر ڈیجیٹل ریٹنگ لینے والا ہے، فل، وہ بھی منڈے کو۔ اس ڈرامے سے ریلیٹڈ کچھ بھی بولنے کے لیے، کچھ بھی لکھنے کے لیے آپ لوگ کومنٹ سیکشن کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ آپ لوگ ایکسائٹیڈ ہیں اس ڈرامے کے لیے۔ اور ہاں، سپر انٹرٹینمنٹ چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ دیکھتے رہیے سپر انٹرٹینمنٹ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اس ڈرامے سے متعلق اور باقی تمام ڈرامہ سے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمیں سبسکرائب کر لیجیے اور ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیے اور ہمیں دعا دیتے رہیے اور ہمیں اسی طرح خوش دیکھتے رہیے، تاکہ ہم خوش رہ کر آپ لوگوں کے ہونٹوں پر خوشیاں بکھیرتے رہیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔
वेलकम टू द सुपर इंटरटेनमेंट चैनल व्यूअर्स। आज हम लोग जिस ड्रामा सीरियल पर बात करने वाले हैं वो हर तीसरे घर की कहानी है। और आप लोग भी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि मेरे ये अल्फाज गलत नहीं है। आज हम लोग बात करने वाले हैं औलाद ड्रामा सीरियल के बारे में। ये ड्रामा वाकई में बहुत अच्छा है और ऐसे ड्रामास बनने चाहिए क्योंकि ये रियल स्टोरी पर बेस्ड है। और इसी वजह से इस ड्रामे को प्रमोट करना हमारा काम बनता है क्योंकि एंड पर उन लोगों का अंजाम भी दिखाया जाएगा जिन्होंने ये सब कुछ किया, ताकि उन लोगों को पता चले जो असल में अपनी ज़िंदगी में ऐसे हैं कि उनके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। जहाँ तक बात की जाए ड्रामे की स्टोरी की, तो स्टोरी वाकई में बहुत ज़बरदस्त है और ऊपर से रहीम शाह का गाना हो तो स्टोरी में जान मज़ीद आ जाती है। और अदाकार जब अपनी अदाकारी का जौहर दिखाते हैं तो ड्रामे को चार पैर लग जाते हैं। इस ड्रामे में एक ऐसा बेबस बाप और एक ऐसी बेबस माँ है जिसके चार बेटे, सॉरी 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। वो क्या है ना, ड्रामा नया नया है, अभी कुछ इतना देखा नहीं है, इसीलिए बंदा भूल जाता है। 2 बेटियों में से एक बेटी पागल है, मगर कहने को वो पागल है मगर असल में शायद वो पागल नहीं है क्योंकि वो नॉर्मल बेटों से भी ज़्यादा आगे है। क्योंकि वो अपने माँ बाप की फीलिंग्स को समझती है। वो ये जानती है कि उसके बाप के साथ जो कुछ वो बेटे कर रहे हैं वो गलत है। तो मोहम्मद अहमद और मरीना ख़ान, कहने को तो इन दोनों के 3 बेटे हैं मगर तीनों में से कोई एक भी काम का नहीं। मगर जब तक बाप अपने खर्चे पर घर चला रहा था ये तीनों बेटे अपने बाप के साथ थे और खुश थे। इन तीनों बेटों को जब जॉब्स मिलती हैं ये बहुत खुश होते हैं, अपने माँ बाप से अपनी हर खबर को शेयर करते हैं, अपनी बहनों का भी ख्याल रखते हैं। मगर जैसे ही इन लोगों को पता चला कि अब इनके बाप की हड्डियों में वो सकत नहीं रही और ना ही उसकी इतनी उम्र रही है कि वो अब नौकरी कर सके और उसे रिटायरमेंट लेना ही होगी, और जब वो रिटायर हो जाता है तो रफ्ता रफ्ता इसके तीनों बेटों ने अपने गिरगिट की तरह रंग बदलना शुरू कर दिया। मोहम्मद अहमद के बड़े बेटे, उसकी बीवी वाकई में बहुत अच्छी है और एक अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है, इसीलिए वो अपने सास ससुर का ख्याल रखती है। मगर अपने शौहर को भी तलकीन करती है कि वो उनके साथ ये सलूक ना करे। मगर उसके बावजूद उनका अपना सगा बेटा अपने माँ बाप के साथ जो रवैया और सलूक रखता है, वो सब कुछ जानने के बाद आप लोग खुद भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। तो होता कुछ यूँ है कहानी में, जब बाप रिटायर होता है तो आहिस्ता आहिस्ता बेटे अपने रंग बदलना शुरू कर देते हैं। पहले एक बेटा खर्चा उठाता था मगर माँ बाप से तंग आकर वो घर से चला जाता है अपनी बीवी को लेकर। फिर दूसरे बेटे पर जिम्मेदारी आती है तो वो ये कहता है कि मैं अगर अच्छा हूँ तो इसका मतलब ये है कि हर जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी जाएगी, और वो भी शादी कर लेता है किसी लड़की से। और वो लड़की तो अल्लाह का करम और ही कुछ ऐसी होती है कि मज़ीद उसे माँ बाप से दूर कर देती है। यू आर वॉचिंग सुपर इंटरटेनमेंट। फिर बारी आती है तीसरे बेटे की, जो कि कहने को तो बहुत अच्छा है, पहले बहुत ख्याल रखता था माँ बाप का। मगर जब से उसे भी मालूम हुआ है कि अब बाप के पास वो पैसा वो दौलत नहीं रही और जो कुछ था वो ऑलरेडी हमारे नाम हो चुका है, अब ऐसा कुछ बचा नहीं है जिसे नाम करवाने के लिए अपने रवैये को अच्छा रखना होगा, तो वो भी अपने माँ बाप को छोड़कर चला जाता है। फिर आती है बारी बेटियों की। बेटियाँ तो हमेशा से साथ ही होती हैं, इसीलिए उन माँ बाप की दोनों बेटियाँ उनके साथ हैं। और छोटी जो पागल बेटी है वो तो फिर इस तरह से साथ दे रही है जैसे कोई बेटा भी नहीं देता। वो बेटे जो आपस में कभी लड़े नहीं थे, मगर जब उनको ये कहा गया कि एक कहता है कि माँ बाप को तुम रखो, एक कहता है कि तुम रखो, इसी बात पर, इसी लड़ाई पर दोनों हाथापाई करते हैं और फिर खूब लड़ाई और हंगामा होता है। उनके बाप से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा होता, अपनी इतनी तजलील और अपनी बीवी की इतनी तजलील, वो ये सब कुछ खड़े होकर देख भी सके। इसीलिए वो क्या करता है, अपनी बीवी और अपनी बेटियों को लेता है और उस घर को ही छोड़कर चला जाता है। तो अब नई जंग स्टार्ट हो गई कि ये घर किसके हिस्से में आएगा। और इसी जंग में वो दोनों, बल्कि तीनों भाई आपस में लड़ते हैं। कोई एक भी होना जो अक्लमंद हो पीछे हट जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता। माँ और बाप दोनों का दिल दुखाने के बाद उन्हें क्या लगता था कि वो खुश रहेंगे, इसी वजह से उनको इस दुनिया और आखिरत दोनों में सज़ा तो भुगतनी ही है। तो पहले खैर से बारी आती है बड़े बेटे की, जिसे करप्शन के चक्कर में जेल की हवा खानी पड़ती है। उस वक्त उसके भाई, उसके दोस्त, हत्ता कि उसकी बीवी, कोई उसके काम नहीं आता, जिनके लिए वह सब कुछ करता था। मगर वहाँ पर भी, उस मोड़ पर भी बाप ही उसके काम आया। उसका बाप उससे मिलने आता है, वो बाप से माफ़ी मांगता है क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मगर वो बाप जो इतनी ठोकरें खाने के बाद, अपनी औलाद का असल रूप देखने के बाद, क्या दोबारा से माफ़ी देगा उन लोगों को? अपने बेटे को इस हालत में देखकर मोहम्मद अहमद जेल से चला जाता है और वहाँ पर उसका बेटा अकेला तनहा रोता रहता है। फिर बात आती है दरमियान वाले बेटे की, जिसकी अपनी बीवी लुटेरी होती है। वो उसे खूब इस्तेमाल करती है और लूट कर चली जाती है। तो अब बारी आती है तीसरे बेटे की, जिसकी अपनी औलाद होती है और वो माजूर होती है।
اب وہ اس بات پر پچھتا رہا ہے کہ اس نے واقعی میں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ وہ سب معافی مانگنے آتے ہیں مگر تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، کیونکہ محمد احمد اپنی بیوی اور اپنی بیٹیوں کے لیے پھر سے کام کرنا شروع کرتا ہے، اور راستے میں جاتے جاتے اچانک سے اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور وہ مر جاتا ہے۔ جب وہ مرتا ہے اس کے بعد اس کے تمام بیٹوں کو احساس ہوتا ہے کہ واقعی میں باپ باپ ہوتا ہے، ہم لوگوں نے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا، اور وہ سب آتے ہیں اپنی ماں کے پاس معافی مانگنے۔ مگر ماں بھی کیا کرے، جب اس نے اپنے شوہر کو ہی کھو دیا ان بچوں کی وجہ سے، تو وہ پھر انہیں معاف نہیں کرتی۔ تو اس ڈرامے کا اینڈ بھی کچھ یوں ہی ہونا ہے کہ اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ ڈرامہ اور کہانی تو واقعی میں بہت کمال کی ہے، کیونکہ اس ڈرامے اور کہانی میں آپ لوگوں کو ایک سبق ضرور ملا ہے۔ برے کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے اور اچھے کا انجام اچھا۔ اگر اس پورے ڈرامے کو ایک سائڈ پہ رکھا جائے اور اس ڈرامے میں سے ایک ایسی لائن کو دیکھا جائے جو کہ محمد احمد بولتا ہے کہ اگر میں چاہوں تو میں چاہتا ہوں کہ میں دنیا کو یہ بتا سکوں کہ جو لوگ اپنے اولاد کے لیے دعا مانگتے ہیں نا کہ ان کی بیٹا ہو، میں کہتا ہوں کہ وہ لوگ یہ دعا مانگنا چھوڑ دیں، کیونکہ بیٹے واقعی میں مشکل میں کام نہیں آتے، مشکل میں کام بیٹیاں ہی آتی ہیں۔ جب سے اس ڈرامے کے ٹیزر لانچ ہوئے ہیں پورے پاکستان میں ہلچل مچ گئی ہے۔ سب لوگ پر امید ہیں کہ ایک اچھا ڈرامہ آیا ہے اور ایک اچھا کنٹینٹ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا جو کہ سچائی کی بیس پر ہوگا۔ جی ہاں بالکل، آپ سب کی طرح میں بھی بہت ایکسائٹیڈ ہوں، کیونکہ محمد احمد ویسے بھی میرا فیوریٹ ایکٹر ہے۔ اگر تھوڑا آپ پہلے کا سوچیں تو آپ لوگوں کو یاد ہوگا ایئر ون ڈیجیٹل پہ ایک پہلے بھی ڈرامہ لگتا تھا اسی سے ریلیونٹ، ندیم بیگ کا، جس میں یہی کردار تھے، کچھ اس طرح کی باتیں تھیں۔ اس میں بھی اولاد اپنے ماں باپ کو اینڈ پر چھوڑ دیتی ہے اور وہ واقعی میں واپس ماں باپ کے پاس سے آتی ہے معافی مانگنے، مگر افسوس کہ پھر وہ معافی کے قابل بھی نہیں رہتی۔ لیکن اس ڈرامے کو دیکھنے کے بعد اور اس ڈرامے کے ٹیزرز کو دیکھنے کے بعد لگتا ہے کہ یہ ڈرامہ تمام ڈراموں کے ریکارڈ توڑنے والا ہے اور ایئر وے ڈیجیٹل ریٹنگ لینے والا ہے، فل، وہ بھی منڈے کو۔ اس ڈرامے سے ریلیٹڈ کچھ بھی بولنے کے لیے، کچھ بھی لکھنے کے لیے آپ لوگ کومنٹ سیکشن کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ آپ لوگ ایکسائٹیڈ ہیں اس ڈرامے کے لیے۔ اور ہاں، سپر انٹرٹینمنٹ چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ دیکھتے رہیے سپر انٹرٹینمنٹ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اس ڈرامے سے متعلق اور باقی تمام ڈرامہ سے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمیں سبسکرائب کر لیجیے اور ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیے اور ہمیں دعا دیتے رہیے اور ہمیں اسی طرح خوش دیکھتے رہیے، تاکہ ہم خوش رہ کر آپ لوگوں کے ہونٹوں پر خوشیاں بکھیرتے رہیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔
वेलकम टू द सुपर इंटरटेनमेंट चैनल व्यूअर्स। आज हम लोग जिस ड्रामा सीरियल पर बात करने वाले हैं वो हर तीसरे घर की कहानी है। और आप लोग भी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि मेरे ये अल्फाज गलत नहीं है। आज हम लोग बात करने वाले हैं औलाद ड्रामा सीरियल के बारे में। ये ड्रामा वाकई में बहुत अच्छा है और ऐसे ड्रामास बनने चाहिए क्योंकि ये रियल स्टोरी पर बेस्ड है। और इसी वजह से इस ड्रामे को प्रमोट करना हमारा काम बनता है क्योंकि एंड पर उन लोगों का अंजाम भी दिखाया जाएगा जिन्होंने ये सब कुछ किया, ताकि उन लोगों को पता चले जो असल में अपनी ज़िंदगी में ऐसे हैं कि उनके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। जहाँ तक बात की जाए ड्रामे की स्टोरी की, तो स्टोरी वाकई में बहुत ज़बरदस्त है और ऊपर से रहीम शाह का गाना हो तो स्टोरी में जान मज़ीद आ जाती है। और अदाकार जब अपनी अदाकारी का जौहर दिखाते हैं तो ड्रामे को चार पैर लग जाते हैं। इस ड्रामे में एक ऐसा बेबस बाप और एक ऐसी बेबस माँ है जिसके चार बेटे, सॉरी 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। वो क्या है ना, ड्रामा नया नया है, अभी कुछ इतना देखा नहीं है, इसीलिए बंदा भूल जाता है। 2 बेटियों में से एक बेटी पागल है, मगर कहने को वो पागल है मगर असल में शायद वो पागल नहीं है क्योंकि वो नॉर्मल बेटों से भी ज़्यादा आगे है। क्योंकि वो अपने माँ बाप की फीलिंग्स को समझती है। वो ये जानती है कि उसके बाप के साथ जो कुछ वो बेटे कर रहे हैं वो गलत है। तो मोहम्मद अहमद और मरीना ख़ान, कहने को तो इन दोनों के 3 बेटे हैं मगर तीनों में से कोई एक भी काम का नहीं। मगर जब तक बाप अपने खर्चे पर घर चला रहा था ये तीनों बेटे अपने बाप के साथ थे और खुश थे। इन तीनों बेटों को जब जॉब्स मिलती हैं ये बहुत खुश होते हैं, अपने माँ बाप से अपनी हर खबर को शेयर करते हैं, अपनी बहनों का भी ख्याल रखते हैं। मगर जैसे ही इन लोगों को पता चला कि अब इनके बाप की हड्डियों में वो सकत नहीं रही और ना ही उसकी इतनी उम्र रही है कि वो अब नौकरी कर सके और उसे रिटायरमेंट लेना ही होगी, और जब वो रिटायर हो जाता है तो रफ्ता रफ्ता इसके तीनों बेटों ने अपने गिरगिट की तरह रंग बदलना शुरू कर दिया। मोहम्मद अहमद के बड़े बेटे, उसकी बीवी वाकई में बहुत अच्छी है और एक अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है, इसीलिए वो अपने सास ससुर का ख्याल रखती है। मगर अपने शौहर को भी तलकीन करती है कि वो उनके साथ ये सलूक ना करे। मगर उसके बावजूद उनका अपना सगा बेटा अपने माँ बाप के साथ जो रवैया और सलूक रखता है, वो सब कुछ जानने के बाद आप लोग खुद भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। तो होता कुछ यूँ है कहानी में, जब बाप रिटायर होता है तो आहिस्ता आहिस्ता बेटे अपने रंग बदलना शुरू कर देते हैं। पहले एक बेटा खर्चा उठाता था मगर माँ बाप से तंग आकर वो घर से चला जाता है अपनी बीवी को लेकर। फिर दूसरे बेटे पर जिम्मेदारी आती है तो वो ये कहता है कि मैं अगर अच्छा हूँ तो इसका मतलब ये है कि हर जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी जाएगी, और वो भी शादी कर लेता है किसी लड़की से। और वो लड़की तो अल्लाह का करम और ही कुछ ऐसी होती है कि मज़ीद उसे माँ बाप से दूर कर देती है। यू आर वॉचिंग सुपर इंटरटेनमेंट। फिर बारी आती है तीसरे बेटे की, जो कि कहने को तो बहुत अच्छा है, पहले बहुत ख्याल रखता था माँ बाप का। मगर जब से उसे भी मालूम हुआ है कि अब बाप के पास वो पैसा वो दौलत नहीं रही और जो कुछ था वो ऑलरेडी हमारे नाम हो चुका है, अब ऐसा कुछ बचा नहीं है जिसे नाम करवाने के लिए अपने रवैये को अच्छा रखना होगा, तो वो भी अपने माँ बाप को छोड़कर चला जाता है। फिर आती है बारी बेटियों की। बेटियाँ तो हमेशा से साथ ही होती हैं, इसीलिए उन माँ बाप की दोनों बेटियाँ उनके साथ हैं। और छोटी जो पागल बेटी है वो तो फिर इस तरह से साथ दे रही है जैसे कोई बेटा भी नहीं देता। वो बेटे जो आपस में कभी लड़े नहीं थे, मगर जब उनको ये कहा गया कि एक कहता है कि माँ बाप को तुम रखो, एक कहता है कि तुम रखो, इसी बात पर, इसी लड़ाई पर दोनों हाथापाई करते हैं और फिर खूब लड़ाई और हंगामा होता है। उनके बाप से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा होता, अपनी इतनी तजलील और अपनी बीवी की इतनी तजलील, वो ये सब कुछ खड़े होकर देख भी सके। इसीलिए वो क्या करता है, अपनी बीवी और अपनी बेटियों को लेता है और उस घर को ही छोड़कर चला जाता है। तो अब नई जंग स्टार्ट हो गई कि ये घर किसके हिस्से में आएगा। और इसी जंग में वो दोनों, बल्कि तीनों भाई आपस में लड़ते हैं। कोई एक भी होना जो अक्लमंद हो पीछे हट जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता। माँ और बाप दोनों का दिल दुखाने के बाद उन्हें क्या लगता था कि वो खुश रहेंगे, इसी वजह से उनको इस दुनिया और आखिरत दोनों में सज़ा तो भुगतनी ही है। तो पहले खैर से बारी आती है बड़े बेटे की, जिसे करप्शन के चक्कर में जेल की हवा खानी पड़ती है। उस वक्त उसके भाई, उसके दोस्त, हत्ता कि उसकी बीवी, कोई उसके काम नहीं आता, जिनके लिए वह सब कुछ करता था। मगर वहाँ पर भी, उस मोड़ पर भी बाप ही उसके काम आया। उसका बाप उससे मिलने आता है, वो बाप से माफ़ी मांगता है क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मगर वो बाप जो इतनी ठोकरें खाने के बाद, अपनी औलाद का असल रूप देखने के बाद, क्या दोबारा से माफ़ी देगा उन लोगों को? अपने बेटे को इस हालत में देखकर मोहम्मद अहमद जेल से चला जाता है और वहाँ पर उसका बेटा अकेला तनहा रोता रहता है। फिर बात आती है दरमियान वाले बेटे की, जिसकी अपनी बीवी लुटेरी होती है, वो उसे खूब इस्तेमाल करती है और लूट कर चली जाती है। तो अब बारी आती है तीसरे बेटे की, जिसकी अपनी औलाद होती है और वो माजूर होती है।
اب وہ اس بات پر پچھتا رہا ہے کہ اس نے واقعی میں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ وہ سب معافی مانگنے آتے ہیں مگر تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، کیونکہ محمد احمد اپنی بیوی اور اپنی بیٹیوں کے لیے پھر سے کام کرنا شروع کرتا ہے، اور راستے میں جاتے جاتے اچانک سے اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور وہ مر جاتا ہے۔ جب وہ مرتا ہے اس کے بعد اس کے تمام بیٹوں کو احساس ہوتا ہے کہ واقعی میں باپ باپ ہوتا ہے، ہم لوگوں نے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا، اور وہ سب آتے ہیں اپنی ماں کے پاس معافی مانگنے۔ مگر ماں بھی کیا کرے، جب اس نے اپنے شوہر کو ہی کھو دیا ان بچوں کی وجہ سے، تو وہ پھر انہیں معاف نہیں کرتی۔ تو اس ڈرامے کا اینڈ بھی کچھ یوں ہی ہونا ہے کہ اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ ڈرامہ اور کہانی تو واقعی میں بہت کمال کی ہے، کیونکہ اس ڈرامے اور کہانی میں آپ لوگوں کو ایک سبق ضرور ملا ہے۔ برے کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے اور اچھے کا انجام اچھا۔ اگر اس پورے ڈرامے کو ایک سائڈ پہ رکھا جائے اور اس ڈرامے میں سے ایک ایسی لائن کو دیکھا جائے جو کہ محمد احمد بولتا ہے کہ اگر میں چاہوں تو میں چاہتا ہوں کہ میں دنیا کو یہ بتا سکوں کہ جو لوگ اپنے اولاد کے لیے دعا مانگتے ہیں نا کہ ان کی بیٹا ہو، میں کہتا ہوں کہ وہ لوگ یہ دعا مانگنا چھوڑ دیں، کیونکہ بیٹے واقعی میں مشکل میں کام نہیں آتے، مشکل میں کام بیٹیاں ہی آتی ہیں۔ جب سے اس ڈرامے کے ٹیزر لانچ ہوئے ہیں پورے پاکستان میں ہلچل مچ گئی ہے۔ سب لوگ پر امید ہیں کہ ایک اچھا ڈرامہ آیا ہے اور ایک اچھا کنٹینٹ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا جو کہ سچائی کی بیس پر ہوگا۔ جی ہاں بالکل، آپ سب کی طرح میں بھی بہت ایکسائٹیڈ ہوں، کیونکہ محمد احمد ویسے بھی میرا فیوریٹ ایکٹر ہے۔ اگر تھوڑا آپ پہلے کا سوچیں تو آپ لوگوں کو یاد ہوگا ایئر ون ڈیجیٹل پہ ایک پہلے بھی ڈرامہ لگتا تھا اسی سے ریلیونٹ، ندیم بیگ کا، جس میں یہی کردار تھے، کچھ اس طرح کی باتیں تھیں۔ اس میں بھی اولاد اپنے ماں باپ کو اینڈ پر چھوڑ دیتی ہے اور وہ واقعی میں واپس ماں باپ کے پاس سے آتی ہے معافی مانگنے، مگر افسوس کہ پھر وہ معافی کے قابل بھی نہیں رہتی۔ لیکن اس ڈرامے کو دیکھنے کے بعد اور اس ڈرامے کے ٹیزرز کو دیکھنے کے بعد لگتا ہے کہ یہ ڈرامہ تمام ڈراموں کے ریکارڈ توڑنے والا ہے اور ایئر وے ڈیجیٹل ریٹنگ لینے والا ہے، فل، وہ بھی منڈے کو۔ اس ڈرامے سے ریلیٹڈ کچھ بھی بولنے کے لیے، کچھ بھی لکھنے کے لیے آپ لوگ کومنٹ سیکشن کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ آپ لوگ ایکسائٹیڈ ہیں اس ڈرامے کے لیے۔ اور ہاں، سپر انٹرٹینمنٹ چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ دیکھتے رہیے سپر انٹرٹینمنٹ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اس ڈرامے سے متعلق اور باقی تمام ڈرامہ سے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمیں سبسکرائب کر لیجیے اور ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیے اور ہمیں دعا دیتے رہیے اور ہمیں اسی طرح خوش دیکھتے رہیے، تاکہ ہم خوش رہ کر آپ لوگوں کے ہونٹوں پر خوشیاں بکھیرتے رہیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔